महापौर शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची। महाराज नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका ये है, जैसा हमारी मिसेज तसलक्षण करती है, पहले 52 गजे में भी करे, अब यहाँ भी कर रही है, तो क्या इसका भी कुछ पुण्य मुझको भी मिलेगा क्या? अभी तक तो ये सवाल आता था पत्नियों की ओर से, सुनो ध्यान से। अभी तक सवाल आता था पत्नियों की तरफ से कि हमारे पतिदेव दान करते हैं तो उसका पुण्य कुछ हमको भी मिलेगा क्या। ये सवाल अक्सर आता है हर महिला, क्योंकि घर की आर्थिक व्यवस्था पुरुषों के हाथ में ही प्राय है, तो हमारे पति दान करते हैं तो उसका पुण्य हमको मिलेगा क्या। आज सवाल आया है मेरी पत्नी व्रत कर रही है, उसका पुण्य मुझे मिलेगा क्या। तो देखो भाई, अब उत्तर तो मुझे संतुलित करके ही देना पड़ेगा। जो उत्तर मैंने पत्नियों के प्रश्न में दिया, वैसा ही उत्तर पतियों के प्रश्न में दूंगा। क्या दिया था कि जब कहा गया कि पति दान कर रहा है तो पत्नी को पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जब ऐसा सवाल किया तो हमने कहा ये बताओ, पत्नी पति की अर्धांगिनी होती है। दूसरा, हमारे संविधान के मुताबिक पति की कुल संपत्ति पर पत्नी का हक है कि नहीं है ना, आधा है। तब जब पत्नी की उस संपत्ति पर पत्नी का भी हक है, तो अकेले पति की संपत्ति तो हुई नहीं हुई। तो जब वो पत्नी का उसमें शेयर है तो पत्नी का पुण्य में भी शेयर होगा, उसमें क्या संशय है। बशर्ते पति दान करे और पत्नी नाच उठे। क्या बोला? पति दान करे और पत्नी हर्ष से नाच उठे, तब पति दान करे और पत्नी मुंह फुलाए तो पाप और बांध लेगा। समझ गए? अब इसी बात को आपके साथ जोड़ता हूं। आपकी धर्म पत्नी उपवास कर रही है, आपका मन हर्षित है कि नहीं? आप उनको सहयोग कर रहे हो कि नहीं? आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि उपवास करके दुबली हो जाओगी, मुझे सोना सेवा करनी पड़ेगी? ऐसा तो नहीं लग रहा है, नहीं है ना? तो आपका अनुमोदन आपको पुण्य दिलाएगा। एक बात आप सबके लिए कहता हूं, धर्म कार्य में कभी किसी के लिए अवरोध उत्पन्न मत करना, जितना बने अनुमोदना करना। रोकना नहीं, रोकोगे तो रुके रह जाओगे और बढ़ोगे तभी बढ़ा पाओगे। बहुत अच्छा सवाल है, आपके माध्यम से कईयों की शंका का समाधान हो गया। लेकिन एक बात बताता हूं, इस उत्तर को सुनकर तुम लोग प्रमादी मत बन जाना। पर महाराज आपने अच्छा फार्मूला दे दिया, ऐसे ही व्रत उपवास में पीछे रहते थे पुरुषों में ज्यादातर, साल में एक हलन 14 को कर लिया तो बहुत बड़ा तीर मार दिया। अरे आपने कहा तो घर वाली करती है तो हमारा घर अपने आप भरता रहेगा, हमको क्या होगा, ध्यान रखना। हाँ, मैं बोल रहा, सुनो, प्रमादी मत बनना। व्रत तप संयम त्याग धर्म जो कुछ भी करो, दूसरों की अनुमोदना करो और स्वयं के स्तर पर जितना बन सके उत्कृष्ट करो, छिपाओ मत। और एक सलाह और देता हूं, अगर पत्नी धर्म करे ना तो उससे प्रेरित होकर तुम भी धर्म करना शुरू कर लो। हाँ नहीं, ठीक है, नियम ऐसा देना ठीक नहीं, वो तन के हिसाब से है, ये तुम जैसे जवानों के लिए दे सकता था, समझ गए। लेकिन अवस्था देख के बात की जाती है। पर एक जनरल बात मैं कह रहा हूं, पत्नी अगर धर्म कर रही है तो तुम उससे प्रेरणा लेकर धर्म करो। इसीलिए पत्नी को धर्म पत्नी कहते हैं, क्योंकि वो अपने पति को धर्म में लगाती है। बात समझ में आ रही है? आई कि नहीं आई? आ गई ना? बस इसी तरह ध्यान रखिए। चलिए।